अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज एक बहुत ही अच्छा सा सनी दिन है, जिसे आप देख सकते हैं। हम लोग अभी घर से निकले और इरादा है हमारा सेंट्रल लंदन देखने का। सो पहला स्टॉप है हमारा नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेंट्रल लंदन जाने के लिए हमें ना बस लेनी पड़ती है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी ना, बिकॉज़ वहाँ पर अपनी गाड़ी लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। कंजेशन चार्जेस, पार्किंग इशू और इस टाइप के इशू होते हैं। सो अभी हम बस लेने जा रहे हैं। सो लेट्स गो। तो हम लोग पहुंच गए बस स्टेशन और ये हमारे घर से ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स की वॉक पर है। तो यहाँ से हमें बस मिलती है जो कि हमें डायरेक्ट सेंट्रल लंदन लेके जाती है और इस स्लो से सेंट्रल लंदन के बीच में सारे स्टेशन कवर करती है। तो बहुत ही मज़े की सर्विस है। और ऑल्दो ये 1 घंटा लेट आई थी, लेकिन इसमें इतना शदीद रश था बिकॉज सब लोग ही 2 पाउंड में जाना चाहते थे सेंट्रल लंदन। तो खैर हम लोग अब बैठ गए थे इसमें और अब हम जाते हैं सेंट्रल लंदन, जहाँ से हम लोग सबसे पहले जाएंगे म्यूज़ियम और म्यूज़ियम से फिर आगे का सफ़र स्टार्ट होगा। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग अपने स्टॉप पर उतरे हैं बस से और अभी हम लोगों को तो इसे वॉक करके जाना है टुवर्ड्स नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। और ये जो सामने प्यारी सी बिल्डिंग है ये अल्बर्ट हॉल है और बहुत ही मज़ेदार आर्किटेक्चर है। अच्छा, यूके में जो म्यूज़ियम्स होते हैं ना सारे के सारे, उनमें फ़्री एंट्री होती है, इसलिए यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी क्योंकि ये सारे फ्री एंट्री वाले थे। और इसके अलावा जिनके पास मेंबर्स थे या जिनके पास पास थे, उनकी एक अलग से फ़ास्ट एंट्री थी। तो दिस इज़ जस्ट टू शो यू कि इतनी लंबी लाइन होती है, तो आप टाइम निकाल के आया करें। हम लोगों को ऑलमोस्ट 12-1 बज गया था इधर पहुँचते हुए, तो लंबी लाइन लगी थी, लेकिन खैर 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर हम लोग एंटर हो गए थे। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने अर्थ का एक मॉडल बनाया हुआ जिसमें अर्थ की इंटरनल सारी लेयर्स को इन्होंने अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ था और ये एस्केलेटर जिसमें से गुजर के जा रही थी, तो बड़ा ही मज़े का सीन था। और यहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा था बिकॉज एवरीबडी वांट टू सी दैट। तो पहला जो सेक्शन जहाँ पे हम पहुँचे वो था वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। तो यहाँ पर इससे बहुत इन्फॉर्मेशन थी, इन्होंने बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए थे और ओरिजिनल जो थे जहाँ पर जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में भी इन्होंने बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, लाइक द पॉम्पे इंसिडेंट। और फिर इसके बाद इन्होंने एक मॉडल भी बनाया हुआ था जहाँ पे आप एक्चुअली अर्थक्वेक फील कर सकते हो, जो कि एक इंसिडेंट हैपन हुआ था जापान में, तो वो भी आगे आएगा। तो ये है वो मॉडल सिमुलेटर जो कि एक जापान के एक सुपर स्ट्रोक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर अर्थक्वेक आया था, बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हुआ था। तो यहाँ पर आप एक्चुअली अर्थक्वेक को फील कर सकते हो। इट वॉज आई थिंक 6 मैग्नीट्यूड और बहुत ही मज़े की जगह थी। अच्छा, ये वाला सेक्शन में बड़ा मज़े का था। यहाँ पे 4 एजेंट्स ऑफ इरोजन, वाटर, आइस, विंड एंड ग्रेविटी सारा कुछ शो किया हुआ था। और इसके अंदर जो थे विंड थी, तो हम लोग सारे इसमें हाथ डाल के देख रहे थे वाकई विंड है कि नहीं। फिर जो आइस वाला था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीजिंग था। तो इन्होंने बड़े मज़े के मॉडल्स बनाए हुए हैं और बड़ा मज़ा आता है इसको एक्चुअली फ़िज़िकली फ़ील करके ना। अच्छा, ये वाला जो इनका सेक्शन था ना, ये पेड था, इसकी प्रॉपर टिकट्स थी और ये बहुत ही मज़े का सेक्शन था। यहाँ पे ओरिजिनली जिसकी वजह से नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम फेमस है, जो कि मतलब डायनासोर्स हैं, वो थे यहाँ पर सारे बड़े वाले डायनासोर्स लाइक टी-रेक्स, टाइटानोसोर और इस टाइप के सारे थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्टनेस रखी हुई थी, आप वीडियोज़ नहीं बना सकते थे, इसलिए इसको मैंने शूट नहीं कर सकी, बट इट वॉज़ रियली अमेजिंग।
तो ये जनाब वो आ गया फेमस ब्लू व्हेल का स्केलेटन, जो कि हर तरफ पिक्चर्स में आता है जब भी आप नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम सर्च करते हो। और इट वाज रियली ह्यूज, बहुत मुश्किल था इसको पिक्चर में कैप्चर करना। तो खैर यहाँ पर सारा पुराना ब्रिटिश आर्किटेक्चर था, जो कि पुरानी पुरानी ओल्ड मूवीज़ टाइप में आता है। और फिर ये यहाँ से निकल के इनका कैफ़े था, जहाँ से हमने फिर कॉफ़ी ली। ये भी काफ़ी मज़े का सेक्शन था। इट इज़ ऑल अबाउट इंसेक्ट्स, और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट इनके मॉडल्स रखे हुए थे। फिज़िकली भी आप देख सकते थे उन कीड़ों को। तो यहाँ पर ये बड़े मज़े का सेक्शन था। यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने फूड के वो रखे हुए थे कि किस कीड़े को कौन से वाला टाइप का फूड पसंद होता है, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर फिर अगेन एक मॉडल बनाया हुआ था, जहाँ पर इन्होंने बताया कि बीज इन्फेस्टेशन होती है तो क्या होता है। और इन्होंने प्रॉपर उनकी आवाज़ भी लगाई हुई थी, और बहुत ही क्रीपी लग रहा था, जैसे सच में ही इन्फेस्टेशन हो गई है। तो सारा म्यूज़ियम देख के हम लोग बहुत थक गए थे। फिर हमने सोचा कि चलो अब हम कॉफ़ी पी लेते हैं टू गेट रिफ्रेश्ड। और यहाँ पर बाहर बारिश भी हो रही थी, तो बहुत ही मज़ा आई वाली कॉफ़ी पीकर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से बाय वॉक चले टुवर्ड्स पिकडिली सर्कस। और पिकडिली सर्कस एंड रेजेंट स्ट्रीट जो है आसपास ही हैं। और क्रिसमस के टाइम पर यहाँ पर बहुत ही मज़े की लाइट्स जलती हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे तो अभी लाइट्स स्टार्ट नहीं हुई थी। बारिश अगेन स्टार्ट हो गई थी, और हम लोग अपने अम्ब्रेलास नहीं लेके आए थे। तो खैर हम लोग बारिश में गीले होते होते ही वॉक करते हुए जा रहे हैं टुवर्ड्स चाइना टाउन, जो कि पिकडिली सर्कस से थोड़ी सी वॉक पर ही है। तो चले वहाँ पे चलते हैं। अच्छा, चाइना टाउन की वाइब भी अलग होती है। इतनी प्यारी लाइट्स होती हैं, रश होता है, और चाइनीज़ फूड होता है। लेकिन खैर हम लोग तो खा नहीं सकते बिकॉज हमें कोई हलाल रेस्टोरेंट नहीं मिला यहाँ पर। अगर किसी को कोई हलाल रेस्टोरेंट का पता है चाइना टाउन में, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं रियली यहाँ पर कुछ खाना चाहती हूँ। तो ये हम लोग पहुँच गए अब ट्रफलगर स्क्वायर। तो मुझे वैसे समझ नहीं आता ट्रफलगर स्क्वायर की इतनी हाइप क्यों क्रिएट की हुई है। इट्स बेसिकली जस्ट अ फाउंटेन। तो लेकिन खैर अब देखने जब आ ही रहे थे सारी जगह, हम लोगों ने कहा इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। ट्रफलगर स्क्वायर से थोड़ा आगे वॉक करके हम लोग आगे टुवर्ड्स बिग बैन। और ये एक बहुत ही प्यारा सा ब्रिज था जिसको हम क्रॉस करके जा रहे थे। तो यहाँ पर रात को बारिश में इतने प्यारे व्यूज़ थे, यू कैन नॉट इमेजिन। ये रिवर थेम्स था, और बैक पर जो थी वो सारी की सारी लाइट आ रही थी। यहाँ पर हमने पिक्चर्स भी बनवाई, इतनी ज़बरदस्त पिक्चर्स आई। तो ये आ गया जी द फेमस बिग बैन, और इसके साथ ही लंदन आई भी है। तो ये सारी जो मेन अट्रैक्शन है ना, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं। तो आप एक ही दिन पे अगर बहुत हिम्मत करके वॉक कर लो तो सारे के सारे आप एक दिन में निपटा लोगे ईजिली। तो गाइस दिस इज़ हाइड पार्क, जो कि बहुत ही फेमस पार्क है। और ये इसके व्यूज़ हैं रात में। तो यहाँ पर भी इंशाल्लाह सुबह किसी दिन चक्कर लगाएंगे, ताकि इसको हम लोग सनलाइट में देख सकें। तो गाइस हाइड पार्क से निकल के आ जाता है डायरेक्टली, जैसे कि शाहरुख खान ने कहा था, रानी का महल, बकिंगम पैलेस। और रात हो गई थी इसलिए हम इसको प्रॉपर्ली देख नहीं सके। तो इसके ऊपर भी दोबारा वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।